Now in today's class we'll proceed with our next chapter, that is chapter 11. बाकी सारे चैप्टर हो चुका है, दो चैप्टर बचे हैं आपके, एक चैप्टर 11 और चैप्टर 10. बाकी सारे चैप्टर हो चुके हैं. हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये वाला चैप्टर बचा हुआ है, एक हमारा बचा सर्कल. तो पहले हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्सरसाइज 11.1 इसके जो फॉर्मूले हैं, पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले कौन सी एक्सरसाइज के. देखो आपने जो फर्स्ट शीट है वो पूरी फॉर्मूले की रखी है, उसमें सारे फॉर्मूला एक एक करके लिखते जाएंगे. लेकिन मैं कैसे करवाऊंगा, पहले हम कर रहे हैं 11.1 में जो फॉर्मूले यूज होंगे पहले वो लिखवाऊंगा. लेकिन जो भी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज में फॉर्मूले लिखवाता जाऊंगा वो आप उसी फॉर्मूला शीट में लिखते जाओ. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है आपकी किस पर, इसका जो कांसेप्ट है वो क्या है, आइसक्रीम वाला कौन सभी को पता है अच्छे से. ठीक है, मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया होगा. बस उस कौन को, जो आइसक्रीम वाला कौन होता है उसको उल्टा करो. तो ये आपकी मैथमेटिकली कौन की शेप है ना. कौन ऐसा आप बस सीधा करके खाते हो, ऐसा तो कोई खाता नहीं है. ठीक है, अब ये जो सेंटर होता है, ये सर्कल है ना, तो ये सेंटर है इसका. सेंटर ऑफ ए सर्कल हो गया O. इसको आप इस पार्ट से कनेक्ट कर दो तो ये हो गया OA और ये हो गया आपका रेडियस. ये क्या हो गया आपका रेडियस. यहां तक कोई डाउट, समझ आ रही है बात. ठीक है, ये जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं L. इसमें दो हाइट होती है, एक ये देखो, अब ये सीधी है या ऐसे स्लांट में है. स्लांट में है ना, इसी वजह से इसको कहा जाता है स्लांट हाइट. क्या कहा जाता है, स्लांट हाइट. एक होती है वर्टिकल हाइट, जैसे कि मान लो ये A है, A को मैं O से कनेक्ट कर रहा हूं. A को मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं, O से. तो ये जो है आपकी AO, ये आपकी वर्टिकल हाइट होती है जिसको हम कहते हैं H. तो जब नॉर्मल हाइट की बात होगी तो इसकी बात होगी, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है स्लांट हाइट. तो इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही. क्या 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 आपको समझ में आ रहा है, ये राइट ट्रायंगल है. क्या आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है. और राइट ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस. राइट ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस. तो आपने क्या कहा, इन राइट ट्रायंगल OA, इसको B ले लेते, इसको मैंने ले लिया, AOB कर लेते हैं. इन राइट ट्रायंगल ये हो गया AOB हो गया. इन राइट ट्रायंगल AOB क्या रिलेशन होगा, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, इसका जो स्क्वायर है दैट इज L स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. और यहीं से एक रिलेशन बनता है कि जो स्लांट हाइट L होती है वो किसके इक्वल होती है, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये बन गया, L इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक. ठीक है, चलो ये आ गया स्लांट हाइट. इन टर्म्स ऑफ रेडियस और हाइट क्या रिलेशन होता है. अब पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू पाई आर एल. यहां पे एल क्या है, स्लांट हाइट. या तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा या आपसे इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो क्या होता है आपका. देखो टोटल कर्व सरफेस एरिया समझो क्या होता है, ये जो अपर वाला पार्ट है, ये सर्कल के ऊपर वाला, ये कर्व सरफेस एरिया. टेंट देखा ना आपने, ऐसे लगा होता है, नीचे तो कुछ नहीं होता, खाली ऐसे सर्कल की तरह होता है. नॉर्मली अगर टेंट आपने देखा हो ऐसा होता है, नीचे से फिर ऐसा होता है. तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है टेंट का, जिसमें पूरा वो कपड़ा लगा होता है, इसको हम कैनवास बोलते हैं, वो होता है कर्व सरफेस एरिया. और नीचे ये सर्कल है. तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल. कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको, पाई आर है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. दोनों से पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, L प्लस आर. तो ये आपके तीन फॉर्मूले मेन है यहाँ पे. एक L इक्वल टू क्या होता है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर है. तीसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था, पाई आर विद ब्रैकेट L प्लस आर. क्लियर हो गया कंसेप्ट. चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर करो. फर्स्ट क्वेश्चन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कहा गया यूज पाई इक्वल टू 22/7. तो जहां पे पाई की वैल्यू आएगी हमें क्या पुट करना है, 22/7. फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉर्ड इज 10.5 सेंटीमीटर. तो आपको डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर. डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर. ये समझ में आ गया. एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट का सिंबल क्या था, L. तो L कितना आपका, L कितना आपका 10 सेंटीमीटर.
फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, क्या मैं डायमीटर से रेडियस फाइंड कर सकता हूँ? 10.5 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा रेडियस। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कहा गया? 22/7। रेडियस की जगह 10.5/2 और एल की जगह 7। अब हमेशा इस चैप्टर में एक चीज का ध्यान रखना, जहां जो चीज पूछी गई है पहले सारी वैल्यूज में पुट करो, लास्ट में जाके सिर्फ कोई कैलकुलेशन करो, बार-बार नहीं करनी है, टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहां हम कैलकुलेशन करते हैं। डेसिमल रिमूव करूंगा तो क्या आएगा? 10 से 10 खाली, 2 से देखो ये फायदा हो गया, 11 सीधा ही कट गया। और क्या हो गया? 7 5 जा 7, 8 9 10 35, 7 5 जा 35। 11 into 15 करना है, ये रहा 15, ये रहा 11, 11 5 जा क्या होगा? 55। 11 में 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। तो कहने से दैट 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। इफ इट्स प्लांट हाइट, पहले तो जो गिवन है वो लिखो। एल क्या है? एल कितना है? 21। एल की वैल्यू क्या है? 21 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना, एल की वैल्यू क्या है? 21 मीटर है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर को मैं डी लिख रहा हूं, जो आपका कितना है? 24 मीटर। यहां से रेडियस कितना हो जाएगा? 12 मीटर। ये तो डायरेक्टली सॉल्व है, ठीक है। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस। ये क्लियर हो गया सबको? हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला बताया था टोटल सरफेस एरिया? पाई आर एल। वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर, विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर। क्लियर है तक? ठीक है। पाई की वैल्यू एज पर क्वेश्चन कितनी है? 22/7। आर की जगह क्या हो जाएगा? 12। एल प्लस आर, एल कितना? 21 प्लस 12। अब शांति से सुनना, देखो ये हो गया 22/7 into 12। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो पहले क्या करोगे? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 22। 12 3 जा 36, 6 और 3, 12 3 जा 36 और 3 39। अपॉन में क्या हो गया? 7। अब आप क्या करो? 396 into 22। तो 2 6 जा 12, 9 2 जा 18 और 1 19, 3 2 जा 6 और 1 7। फिर यही आ जाएगा 2 9 7। 9 और 2 11, 9 + 1 10 + 7 17 और ये आ गया 8 7 1 2। किससे डिवाइड करना है? 7 से करते हैं। 8 7 1 2 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, 1 7, 7 2 जा 14, ये हो गया 3 1, 7 4 जा 28, ये हो गया आपका 3 2, 7 4 जा 28, 12 - 8 कितना हो जाएगा? 4, 7 5 जा 35 50, 7 7 जा, बस डेसिमल तोड़ चिढ़ता कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 1244.57 और मीटर था तो मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वैल्यू ऑफ दिस कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट क्लियर है? यस। एंड इट्स प्लांट साइज इज 14 सेंटीमीटर। एल आपका कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। फर्स्ट पार्ट आपको रेडियस फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब शांति से सुनना, जब मैं पूछूंगा तब बोलना आपने, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? पाई आर। तो कर्व सरफेस एरिया अगर इसके इक्वल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पाई आर एल जो है आपका वो 308 के इक्वल है। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। आर आपको फाइंड करना है। एल आपका कितना? 14 इक्वल टू कितना हो गया? 308। तो क्या मैं आर फाइंड कर सकता हूँ? 7 से 14 तो 7 से 42 आर इक्वल टू 308। ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखो ये हो जाएगा आपका 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो कैन आई से दैट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस तो आ गया। फिर हम क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई वेरी गुड। पाई की जगह 22/7,
आर आपका हो जाएगा 7, एल 14 प्लस में क्या हो जाएगा 7 से 7 फिर कैंसिल 22, 14 प्लस 7 हो गया 21। अब 22 और 21, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आ गया 2, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? ये रहा था 4। क्वेश्चन इज अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। क्या कहा जा रहा है आपको? कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। सिर्फ हाइट लिखा है ना, स्टैंडर्ड तो नहीं लिखा, इसका मतलब ये h है। h कितना है यहाँ पे आपका 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो r लिख लेते हैं, r कितना है 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट, हमें क्या फाइंड करना है? स्लांट हाइट। सीधा लिखो l फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट गिवन है क्या? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है आपकी ₹70 है। अब बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन मेरी बात ध्यान से सुनना और नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना। देखो कैनवस की बात हो रही है, मैंने बताया था ना कैनवस क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट। तो कौन सा एरिया, टोटल या कर्व्ड? कर्व्ड सरफेस एरिया। कैनवस का मतलब ये वाला ऐसा तो नहीं चाहिए, और ये वाला जो पार्ट होता है कौन का, वो क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? टोटल कॉस्ट। वो किसकी फाइंड करनी है? कैनवस का। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है आपकी कैनवस की। किसकी फाइंड करनी है? कैनवस की। फिर यहाँ तक ठीक है। पहले स्लांट हाइट निकालनी है। मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन बताया था, तो आप लिखोगे वी नो दैट L is equal to root r square plus h square। L is equal to root r square plus h square। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो L is equal to क्या हो जाएगा? रूट r। r की जगह क्या आ जाएगा? 24 और ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर। वे 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये हो गया 676 और ये होता है आपका 26। करके दिखाया था 26 का स्क्वायर करो। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5। तो कितना आ गया? 676। यानी कि इसका स्क्वायर, ये किसका पेयर होता है? 26। स्लांट हाइट आ गई। सेंटीमीटर मीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। तो आप क्या लिखोगे? कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में इतने कैनवस चाहिए, इतने कपड़ा चाहिए आपको। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r l। पाई की वैल्यू 22/7, r 24, l 26। ये आपका एरिया आ गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू a सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब जो a है वो इस पूरी वैल्यू के इक्वल है। a जो है वो इस पूरी वैल्यू के इक्वल है। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट। अब देखो नाउ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की 70। ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ a मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइंड करोगे तो a की वैल्यू पुट करोगे, ये a की वैल्यू है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले बताओ क्या आप एग्री करते हो? विल बी इक्वल टू ₹70 into a। भाई 1 मीटर स्क्वायर की को 70 है तो 1 मीटर स्क्वायर की 70 into a हो जाएगा। ₹70 into a इक्वल टू ₹70। a की जगह क्या आ जाएगा? 22/7 into 24। अब देखो जो चीज मैं कह रहा था वो अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करते हो 7 किसी से नहीं करता ना। अब यहाँ देखो 7 डायरेक्टली कट जाएगा। इसलिए हमेशा फाइनल टच में जाके आपको कैलकुलेशन करनी है, जो पूछा गया वहीं जाके आपको करना है सारी वैल्यू पुट करने के बाद। तो 7 1 जा 7, 7 टाइम जा क्या हो गया? 70। ये कितना हो जाएगा? 22 into 24। तो 20 देखो 26 अगर 22 into 10 कितना हो गया? 220। 26 into 24 कर दो। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 10,
4 6 जा 24, 4 और 2, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10, 2 6 जा 12, 4 2 जा 4 और 1 5, 4 2 6। तो ये हो गया आपका 220 into 624। 24 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। सेम वैल्यू 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, क्या आएगा 8 7 3 1। तो कितना आएगा आंसर 13,728 will be the cost of the canvas। समझ में आ गया, क्लियर है आता, ठीक है। Now next question is question number 5 and very important question। Question number 5 very important question। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter। आपको क्या कहा जा रहा है tarpaulin का मतलब जैसे तरपाल होता है उसको कहा जाता है tarpaulin, ठीक है। उसका आपने क्या बनाया है what length of tarpaulin 3 meter wide। तो आपको here आपको width of tarpaulin यानी कि इसकी breadth गिवन है, width of tarpaulin is equal to 3 meter। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। will be required to make conical tent of height। अब कौन के हिसाब से, टेंट के हिसाब से, हाइट का मतलब मैंने कहा था h is equal to 8 meter। हाइट ऑफ द conical tent is 8 meter। देखो यहाँ पर बात हो रही है tarpaulin की और यहाँ पे जो हाइट हो रही है ये बात किसकी हो रही है, हाइट ऑफ कौन की, हाइट ऑफ, मैं पूरा लिख देता हूँ, हाइट ऑफ conical tent, हाइट ऑफ conical tent। ये कितना हो गया h is equal to 8 meter। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इसका आपको कहा जा रहा है एंड बेस रेडियस इस कोनिकल टेंट का बेस रेडियस दैट इज r। ये कितना है आपका 6 मीटर है, ये कितना आपका 6 मीटर है। assume that extra length of material that will be required for stitching margin and base stitching cutting is approximately 20 cm। इसमें तो बाद में आते हैं, पहले सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, ठीक है। टेंट ऊपर वाला पार्ट यानी कि क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कहने से दैट एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट will be equal to curved surface area of cone will be equal to curved surface area of cone and it is equal to area of tarpaulin। it is equal to area of tarpaulin। फिर tarpaulin से तो बना रहे हो जितना का आप कह रहे हो ये टेंट का एरिया इसके इक्वल है, तो ये इसी से तो बन रहा है, तो tarpaulin का एरिया भी तो यही हुआ। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। दैट इज area of tarpaulin is equal to curved surface area of cone that is pi rl। pi कितना हो गया 22/7, r कितना हो गया 6 और l हमारे पास है नहीं तो उसको मैं अभी l लिख के a लिख के सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 कर। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है l, क्योंकि आपके पास h हो रहा है, आपके पास क्या h हो रहा है। नाउ you know that l is equal to root r square plus l square। तो r कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। 64 plus 36 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, ठीक है। therefore ये जो a है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा 22/7 into 6 into 10 मीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है विड्थ की। विड्थ का मतलब ये जो आपको गिवन है ये क्या है, ये आपको गिवन है ब्रेड B, इसको कैपिटल B ले लेते हैं, ये गिवन है। अगर मैं कपड़ा यहाँ पे ऐसे बिछा दूं जिसकी आपको मैं कह रहा हूँ विड्थ कितनी और लेंथ बताओ, तो बेसिकली बात रेक्टेंगल शेप की नहीं हो रही भाई। कोई भी कपड़ा है ऐसे यहाँ पे बिछा दूंगा और मैं कह रहा हूँ उसकी विड्थ 3 मीटर बताओ लेंथ कितनी है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा लेंथ और ब्रेड, रेक्टेंगल है वो, उसी को आपने टेंट की शेप में लगा दिया तो वो ऐसे बन गया। तो यहाँ से इस ये जो पोर्शन है इससे तो एरिया ऑफ ट्रापोलिन मेरा ये आ रहा है। और एज पर दिस इंफॉर्मेशन यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रापोलिन of width 3 meter is equal to area of rectangle
होगा। और ये किसके इक्वल होगा? एरिया का इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बात तो उसी कपड़े की हो रही है, समझ आ रहे? इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो किसके इक्वल है? आपका ए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब हो गया कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी। एरिया रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया? कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इक्वल टू ए। ए की वैल्यू क्या है? 22/7 इक्वल टू है, दैट इज 22/7 इंटू 6 इंटू 10। अब एल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हो? व्हाट लेंथ ऑफ ट्रपोलिन, ये आपको फाइंड करना है। चाहे तो आप यहां पे लिख भी लेना, लेट लेंथ ऑफ ट्रपोलिन बी कैपिटल एल मीटर। तो गया एल इंटू बी, एल निकालना है। क्या निकालना है? एल, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया एल। कितना हो गया? एल इंटू बी। तो एल इक्वल टू एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल टू 22/7 इंटू 6 इंटू 10। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22/7। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अभी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 22 टू जा 44, 44 इंटू 10 440/7। और ये क्या आ गया आपका? मीटर। समझ आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अब एक और लास्ट लाइन पर आओ, जो उसने बोला क्या आगे। ये बोला गया आपको, assuming that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage is approximately 20 centimeter 20 centimeter। तो देखो now extra length for stitching margin is equal to 20 सेंटीमीटर। ये भी रखनी है आपको। सेंटीमीटर सारा मीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे? डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से 0 कट के कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। यहाँ मेंशन कर दोगे बिकॉज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ये कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। तो देयरफॉर टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? देयरफॉर देखो इसको भी पहले डेसिमल में सॉल्व कर लो। 440 को 7 से सॉल्व करोगे, 7 6 जा 42, 2 0 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 8, नहीं 10 में से 4 गया 6 0, 7 8 जा 56। बस इतना कर लो, 62.8 मीटर। ये आ रहा है 0.2। तो टोटल लेंथ क्या होगी? देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ ट्रपोलिन, total length of tripolline required is equal to what? 62.8 meter plus 0.2, 62.8 और 0.28 plus 2 10 3 कितना आ जाएगा? 63 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज the slant height and base diameter of a conical top are 25 meter and 14 meter। slant height का मतलब क्या हो गया? L। कितना है आपका slant height? 25 मीटर। तो चलो जी ये हो गया आपका 25 मीटर। फिर आपको कहा जा रहा है and base diameter यानी कि D, it means D, वो कितना आपका? तो रेडियस कितना? 7 मीटर। एग्री करते हो? अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। कि अगर आप इस कौन के कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करते हो और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग किस तरह से दी गई है आपको? 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर कॉस्ट ऑफ गिवन है, उसका रेट क्या है? 100 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है आपका? 210 रुपीस। वो है 210 रुपीस। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो सबसे पहले तो मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू फाइंड? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? L गिवन है, इजी है आपके लिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन L आपको फाइंड करना नहीं है, इट इज इक्वल टू पाई r L। पाई कितना हो गया? 22 r कितना हो गया? 7 L कितना हो गया? 25 मीटर अगेन। लेकिन मुझे ये फाइंड नहीं करना है, तो मैंने क्या कहा? हम फाइनल टच में ही करेंगे। तो उसी रूल को के साथ हम जाएंगे। नाउ इसको हम ले लेते हैं A। क्या हो गया? A। नाउ कॉस्ट ऑफ
वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, हम जिस भी वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करते हैं वो वैल्यू डिवाइड होती है, इक्वल टू क्या होगा ₹210 by 100। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा ₹210 by 100 इंटू 1। को डाउट है तो बताओ। अब क्या करना है, एक ही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, क्या हो जाएगा इक्वल टू ₹210 by 100, एक ही जगह क्या आ जाएगा 22 by 7 इंटू 7 इंटू 25, और ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। 7 से तो 7 से यार, और कुछ कटेगा 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से ये 11 हो गया, और तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये हो गया रुपीस क्या हो जाएगा 21 इंटू 11 5 जा 55। अब 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 5 5 1 1, तो कितना आ जाएगा आंसर ₹1155, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। और जोकर्स कैप, देखो जोकर की जो कैप होती है वो ऐसी तो होती है, कुछ कौन ही तो होता है ना कौन, जोकर की कैप, ये रही जोकर की कैप। अब आपको क्या कहा जा रहा है, और जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट 24, तो हाइट हो गया 24 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। पहले एक का निकाल लेते हैं, एरिया तो सिर्फ यही है, यहाँ से तो खाली होता है कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ वन कैप, एरिया ऑफ वन कैप इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक का आपको हमें तो 10 का निकालना है, लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, एल कितना है, अब एल में इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। नाउ एल इक्वल टू क्या होता है √r² प्लस x स्क्वायर, तो r कितना है आपका 7 स्क्वायर क्या होगा 49, तो 24 स्क्वायर क्या होगा 576, 576 प्लस 49 करोगे ये आ जाएगा आपका 625, 625 इसका स्क्वायर होता है 25। इतनी बात समझ में आ रही है? यस। 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 25 का स्क्वायर करोगे 625, इसका स्क्वायर होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब L आ गया, देयरफॉर अब ये जो A है ये क्या हो जाएगा 22/7 into 7 into 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ वन कैप, ठीक है। नाउ टोटल एरिया ऑफ 10 कैप्स, टोटल एरिया ऑफ 10 कैप्स इक्वल टू क्या होगा 10 into a, इक्वल टू क्या होगा 10 into a, तो 10 एक ही जगह क्या आएगा 22/7, ये हो गया 7 into 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो 7 से तो आपका 7 कैंसिल हो गया, 25 into 10 कितना हो गया 250 into हो गया 22, ये भी आपने किया भी था, इससे कर लेते हैं 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 25 2 जा फिर क्या हो जाएगा 50 0 5 5 5 है, साथ में 0 लगा दो, एक 0 यहाँ बढ़ा दो, कितना हो गया 5500, तो ये हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड। भाई आपने देखा होगा अगर हम रोड पर जा रहे होते हैं साइड में कोन्स रखे होते हैं ऑरेंज कलर के, देखिए ना आपने, बस वही चीज है। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। तो कोन्स कितने टोटल 50, तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू 50। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं।
बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard, इससे बना हुआ है कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 तो रेडियस कितना 20 20 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है। एंड हाइट, हाइट कितनी है 1 मीटर। अब हाइट देखो 1 मीटर है, हाइट कितनी है 1 मीटर। या तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें या हम सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देते हैं मीटर में, तो बाय 100 होगा और ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो जितना बड़ा करोगे उतनी क्या आंसर हो जाएगा, ये भी मीटर होगा, यूनिट सेम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। चलो जी हाइट भी आ गई। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, if the outer side of each of the cone is to be painted and cost of painting is ₹12 per meter square। स्क्वायर अब आपको कॉस्ट की बना है, कॉस्ट क्या गिवन है आपको ₹12 पर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख लेते हैं। फिर कहा जा रहा है आपको पेंट करना है सिर्फ आउटर पार्ट यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है 50 कॉन्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी। और क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि पाई क्या लेना है आपको, और ये भी कहा जा रहा है कि जब आप प्लांट हाइट निकालोगे तो वहां पर √1.04 को डायरेक्टली आपने किसके इक्वल लेना है 1.02 के। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 जो किसके इक्वल होगा पाई आर एन के। इक्वल टू ले लेते हैं a, इक्वल टू ले लेते हैं a मीटर स्क्वायर। इस वाले को किसके इक्वल ले लिया मैंने, ठीक है। अब l तो है नहीं हमारे पास, पहले क्या निकालोगे l इक्वल टू क्या होता है √r² प्लस h स्क्वायर। r क्या है आपका 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 स्क्वायर प्लस h ये आपका 1 तो 1 स्क्वायर। तो देखो 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04, ये कितना हो जाएगा पॉइंट, यानी कि बेसिकली 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04। दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 1.04। क्वेश्चन में कहा गया इसकी वैल्यू क्या लेनी है 1.02 मीटर। ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ a इसके इक्वल था पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 इक्वल टू व्हाट r क्या है 0.2, r क्या है 0.2 और l की जगह क्या आ जाएगा 1. ये a है क्या और कर्व सरफेस एरिया 1 cos, therefore टोटल एरिया ऑफ 50 cons, तो एरिया 1 cos आ गया ना, तो टोटल एरिया 50 cons क्या होगा 50 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 cone होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल आउटर एरिया, आउटर पार्ट ऑफ एरिया ऑफ 50 cones। ये नहीं है ना आउटर पार्ट, यानी का टोटल एरिया से कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए लिख रहा हूं कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर, नहीं आउटर पार्ट जो भी है सभी 50 cones का उसका टोटल एरिया क्या है, तभी 50 टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 1 cone क्या है a, which is equal to 50 into 3.14 into 0.2 into 1.02 मीटर। क्या हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, हमें तो फाइंड करना है कॉस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ 12 पर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू कितनी है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। का मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंटिंग करने की कॉस्ट कितनी है 12, तो इतने मीटर स्क्वायर की निकालनी, इतने मीटर स्क्वायर की निकालनी। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब इसको किसी वैल्यू से हम इक्वेट कर देते हैं, जैसे कि मान लो इसको हम ले लेते हैं स्मॉल a, क्या ले लेते हैं स्मॉल a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल a और इसको भी क्या कर दोगे स्मॉल a, और ये जो वैल्यू आएगी इसको ले लेते हैं कैपिटल, यानी कि टोटल एरिया 50 कौन का वो कैपिटल बार बार। तो यहाँ पे क्या आएगा
फिर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो क्या होगा रुपीस 12 इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू ये है तो क्या हो जाएगा इक्वल टू रुपीस 12 इंटू 50 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अब भैया करो इसको सॉल्व। सबसे पहले तो देखो ये डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएगा 100, 51 जा 50, 52 जा 100। ये डेसिमल हटाओ, 2 से 2 हटा दो, ये डेसिमल हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 100। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है? इसको तो कैंसिल मत करो क्योंकि 3 0 और 3 के आगे सीधा डेसिमल लगा दो, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 12 into 314 into 102। तो देखो 314 into 102 कर रहा हूं मैं, 102 क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 0 से करोगे 0 0 0, 1 से करोगे 4 1 3, 8 2 6 पर 4 10, 2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू रुपीस कितना हो जाएगा 12 into 32028 123। ये आ जाएगा 123। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब 32028 किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 0 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 से तो ये आ जाएगा 8 2 0 2 3, क्या आ गया 6। ये कितना हो गया 3 4 6 और 2 8 और 3। ये आगे वैल्यू। अब नीचे कितनी जीरो है तो देखो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये आ रही है इक्वल टू रुपीस 384336 और नीचे कितनी जीरो है तो 3 जीरो से पहले डेसिमल, 3 जीरो से पहले तो डेसिमल के बाद क्या आएगा इक्वल यानी कि लगभग इतना आएगी कॉस्ट। इज इट क्लियर?